सेम अगर इसी रूट की बात करेंगे तो बीच में आपको ये ब्रिज दिखाई दे जाता है, जिसके बारे में वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल में। ये लगभग 150 से 200 मीटर का ब्रिज। इसमें होगा क्या दोस्तों कि आपको पता है ऊपर ऊपर ट्रेन निकल जाएगी और नीचे नीचे जो रास्ते होते हैं ट्रैफिक के, यातायात के, वो एज़ इट इज़ बने रहेंगे। तो ज़रा देखेंगे इस ब्रिज के, अगर नीचे पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको कितनी ज़्यादा ढलान या फिर डाउनफॉल टाइप का लगता है। और अभी देखिए मैं ऊंचाई पे चढ़ रहा हूँ, तो मतलब हुआ क्या है दोस्तों, ये ब्रिज जहाँ से स्टार्ट है वहाँ ऊंचाई है और जहाँ एंड है वहाँ भी सेम ग्राउंड का लेवल है, मतलब हाइट है। और होता क्या है, जो बीच का लेवल था वहाँ पे ये देखिए कहीं ना कहीं ये कभी नदी निकलती रही है, तो ये नदी और रास्तों को मेंटेन करने के लिए ये ब्रिज का निर्माण किया गया है, ताकि ये नदी, इसका फ्लो ना रुके, चलती रहे। और जो बीच में ट्रैफिक वाले जो रास्ते होते हैं, जो यातायात रास्ते 2 चक्का 4 चक्का वाले, वो भी उसी के साथ में अगर देखेंगे तो इसके किनारे किनारे देखिए यहाँ किस तरीके से जो पहाड़ टाइप का एरिया है उसे फोड़ा गया है, डिगिंग की गई है, पत्थर निकाले गए हैं। इन पत्थर को हो ना हो कहीं पे यूज़ भी किया जाएगा। और ज़रा सोचिए दोस्तों, रेलवे के एक छोटे से इस ब्रिज में, हालांकि छोटा हमारे लिए नहीं है लेकिन रेलवे के लिए छोटा सा है, तो उसमें कितना ज़्यादा काम हुआ है। अगर एक ब्रिज में इतना काम होता है तो एक रूट में जहाँ पटरी बिछनी है तो उसके बीच में न जाने कितने ऐसे रास्ते आते हैं। और ये ब्रिज बनने से पहले ऐसा नहीं कि यहाँ पे सीधे ब्रिज बना, नहीं, पहले उन रास्तों को प्लेन किया जाता है, बेस को प्लेन किया जाता है, उसके बाद जाके इस तरीके का फॉर्मेशन हो पाता है। तो सोचिए कितनी ज़्यादा मेहनत और कितना ज़्यादा वक्त इसमें लगता है। किनारे किनारे में अगर आप देखेंगे तो आपको बाउंड्री सी नज़र आ रही है दोस्तों। है क्या कि ये बाउंड्री यहाँ पे बनाई गई है, उसके किनारे में क्या है, डिगिंग एरिया किया गया है ताकि वो मिट्टी वगैरह यहाँ पे गिर ना पाए। और जो रेलवे का एक जो एरिया है उसे भी कहीं ना कहीं सिक्योर टाइप का दिखाया जा रहा है। ये देखिए, ये पीछे अभी आपको ब्रिज दिखाई दे रहा है। इस ब्रिज के अगर आगे आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको सिर्फ ग्राउंड लेवल दिखाई दे रहा है, मतलब कि हुआ ऐसा है कि मिट्टी जो है उसको डिग किया गया है, उसके बाद जो ग्राउंड लेवल है वो कर दिया। ग्राउंड लेवलिंग में अभी यहाँ पे ये भी नहीं किया गया है कि डस्ट बिछाया गया है, एग्रीगेट डाला जाए, ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं हुआ। आगे तक अगर आप देखेंगे तो वैसे ही आपको दिखाई दे रहा है, हालांकि और आगे जाके हम देखेंगे यहाँ पे और कितना काम हुआ है। अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि देखिए ये जो रेलवे के शेल्टर लोग वाग बना के जो भाई हमारे रहते हैं यहाँ पे रह रहे हैं, और ये आपको दिखाई दे रहा है जो मैं ब्रिज के ऊपर लगने वाले हॉरिजेंटल कॉलम की बात कर रहा था, कहीं ना कहीं यही वो कॉलम जोड़ के बनाए जाएंगे। तो ये आयरन के हॉरिजेंटल कॉलम्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अभी ये हालांकि कुछ कम है, पूरे होने के बाद आपको याद है सोन नदी रेलवे ब्रिज वहाँ पे किस तरीके का काम हुआ था। हॉरिजेंटल कॉलम जो है वहाँ ऊपर उसके लगेंगे और उन्हें अच्छे से सेट किया जाएगा नट बोल्ट के थ्रू। और ये जिस बाउंड्री की मैं बात कर रहा था, ये बाउंड्री अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये क्यों बनी। देखिए उसके बगल में कितना ज़्यादा डिगिंग की गई है, वो डिगिंग की मिट्टी इधर उधर ना हो, ये मिट्टी जो यहाँ पे ग्राउंड लेवलिंग का है ये कहीं गिर के उसमें ना मिल जाए, और ये जो हमारे लेवल की प्रोसेस है पूरी वेस्ट ना हो जाए, इसलिए इस बाउंड्री का फॉर्मेशन किया गया है। उसके साथ में अगर आप देखेंगे तो जैसा कि मैंने दिखाया कि ये जो हॉरिजॉन्टल स्लैब्स आपको दिखाई दे रहा है, हालांकि अभी और आएंगे, आगे कितना काम हो रहा है वो आगे चल के ही पता चल पाए। आपको नज़दीक से दिखाएं ये हॉरिजॉन्टल स्लैब्स किस टाइप के दिखते हैं, तो आप देख रहे हैं इनमें जो है ये जो नट्स टाइप के जैसे ऊपर लगे हैं, देखिए उसकी जो जगह है आपको दिखाई दे रही है होल होल टाइप की, कुछ ऐसा ही ऊपर भी रहा होगा, उसको वहाँ करके देखिए वेल्डिंग टाइप का किया गया है। तो देखिए यहाँ पे ये भी आपको रखे दिखाई दे रहे हैं, ये अभी इनफ नहीं है ब्रिज को कंप्लीट करने के लिए, अभी और आएंगे। तो देखिए कुछ ऐसा ही नज़ारा होगा, अभी यही जाके ऊपर उस ब्रिज में रखा जाएंगे, अच्छे सेट हो जाएंगे, और जो हमारा ये ब्रिज अभी आपने देखा वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। देखेंगे तो रेलवे के कार्य के लिए कितने जो घर वगैरह तोड़े गए हैं, ये सारी जो जगहें थी यहाँ पे घर हुआ करते थे दोस्तों, कुछ ना कुछ बना हुआ था, लेकिन यही जो रेलवे का निर्माण कार्य है जिसकी बात कर रहे हैं उसके लिए इसे तोड़ा गया है। और आगे देखिए जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे अगर आगे का नज़ारा आप देखते हैं तो आपको समझ में आता है ग्राउंड लेवलिंग का काम हो रखा है, लेकिन यहाँ पे जो डस्ट वगैरह जो बिछाते थे वो नहीं है, मिट्टी डिगिंग की गई है। उसके बाद जिस फ्लो में यहाँ पे गेज बिछाई जानी होगी उस तरीके की हाइट और एलिवेशन यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ पे एक बार फिर से चढ़ाई आ रही, तो हो ना हो पीछे जो हमने ढलान देखी थी और वहाँ पे जो रोड आपको दिखाई दे रही थी, तो यकीन मानिए वहाँ पे भी जो रेलवे का अंडर ब्रिज है वो बनेगा, ऊपर ऊपर ट्रेन निकलेगी और नीचे नीचे यातायात के लिए जो रोड वाला रास्ता है उसे मेंटेन रहने दिया जाएगा। उसके साथ अगर ये देखेंगे तो अगल बगल आपको देखिए किस तरीके से खेत दिखाई दे रहे हैं, और खेतों के साथ साथ खेतों के ऊपर से ये ट्रेन निकलने का रास्ता जो है आप देख रहे हैं। हालांकि आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो किनारे किनारे आपको यहाँ पे ये सॉइल दिखाई दे रही है, और बीच के जो रास्ता है ये दोस्तों रास्ता जिस तरीके का बना है तो ये बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं नज़र आ रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे 2 पटरी या हो सकता है केवल सिंगल पटरी ही यहाँ पे डाली जाए, क्योंकि आपको पता है
कोई भी रेलवे का कार्य जो होता है जहाँ पे कभी ट्रेन नहीं चली हुई होती है, तो पहले वहाँ पे सिंगल रूट बनाया जाता है। एक बार जब वो अच्छे से सुचारू रूप से स्वचालित हो जाता है, अच्छे से चलने लगता है, तो उसके बाद फिर उसे डबल रूट करने की जो मुहिम है वो जारी की जाती है। तो दशा देख के यही लगता है कि पहले ये सोचा जा रहा है कि इस तरीके से जो सिंगल रूट है वो बना दिया जाए। और मैं आपको बता दूँ, ये रेलवे का जो ये रूट है, ये प्रॉपर इंटरवल के बाद हर जगह काम आगे भी जारी है। जैसे आगे हमें देखिए रेलवे का एक और जो ओवरपास अंडरपास जो ब्रिज होता है वो अभी आगे फिर से दिखाई दे रहा है, वो आपको भी दिखाएंगे। देखिए आपको जो पिलर्स निकले हुए दिखाई दे रहे हैं उससे पता चल रहा है कि किस तरीके का यहाँ पे जो काम है, वो जो ब्रिज है यहाँ भी बनाया जा रहा है। हो ना हो जो ग्रामीणों का आम रास्ता था उसको भी यहाँ से चेंज किया जाएगा ताकि वो नीचे नीचे जा सके और बाकी ट्रेन ऊपर से निकल पाए। ये देखिए, ये जैसा कि अभी आपकी स्क्रीन के सामने है। फिर से और आगे की ओर चल रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमें भी बिल्कुल नहीं पता है कि ये रास्ता कहाँ तक हम जा पाएंगे, कहाँ तक हम पहुँच पाएंगे। बस हम चल दिए हैं और आपके साथ लाइव हैं। तो देखिए दोस्तों, आगे हमें रेलवे का एक और ब्रिज नज़र आ रहा है। तो अभी तक की स्टोरी क्या है, पीछे तक जो इसका रूट था उसमें डस्ट वगैरह सब कुछ डस्ट के साथ लेवल था, लेकिन यहाँ पे ओनली सॉइल लेवल की गई है। और आगे रेलवे कंस्ट्रक्शन के जो वर्क हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं। इस पूरे रूट पे एक चीज़ जो हमने ऑब्जर्व की दोस्तों, वो ये है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही जगह पे काम चल रहा है कि एक जगह का जब हम काम कंप्लीट कर लेंगे तब आगे जाएंगे, ऐसा नहीं है। हर चीज़ का मुझे लग रहा है कि टेंडर अलग अलग दिया गया है कि एक का काम है ब्रिज की दीवारें खड़ी करना, एक का काम है उसमें पिलर जोड़ना। तो वैसे वो करते हुए आगे निकलते जा रहे हैं। तो हर जगह हमें जो मिनी टाइप का कंस्ट्रक्शन है वो नज़र आ रहा है। जैसा मैंने बताया, आपको एक और ब्रिज नज़र आ गया है। ये देखिए नीचे से जो ये नदी तालाब, ये जो पानी का रास्ता है, जल स्रोत है, नीचे से वो निकल रहा है। एक और ब्रिज है, उसका निर्माण किया गया है। और अगर आपको मैं ये नज़दीक से दिखाऊँ, देखिए दोस्तों कितना ज़्यादा गहरा है यहाँ पे। ये इसकी जो डेप्थ है वो आपको दिखाई दे रही है। नीचे आपको पानी दिखाई दे रहा है, वो जो नदी टाइप की वो नीचे से निकलेगी और उसके ऊपर से ये जो ट्रेन का रास्ता है वो बनाया जा रहा है। तो बिल्कुल वैसा ही दोस्तों यहाँ पे भी एक हॉरिजॉन्टल स्लैब डलेगा और ऊपर से ट्रेन निकल जाएगी। और आगे अगर मैं बात करूँ तो वो देखिए वहाँ पे जो शेल्टर्स वगैरह में हमारे जो मजदूर भाई होते हैं, जो रेलवे के कर्मचारी, उन्होंने लगा रखा है अपने जीवन निर्वाह के लिए साथ पे काम करते हुए। मशीन्स वगैरह आपको दिखाई दे रहे हैं। और आगे अगर आप देखेंगे तो आपको रास्ता बहुत ज़्यादा सही नहीं दिखाई दे रहा है। अगर सॉइल को देखेंगे तो वो देख के भी आपको लग रहा है कि फ्रेश जो डिगिंग है अभी वहाँ पे की गई है। मतलब अगर कहा जाए कि यहाँ तक का जो रास्ता है वो आपको साफ साफ क्लियरिटी के साथ नज़र आ रहा है। हम आपको आगे भी ले चलते, लेकिन बाइक से आगे जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है दोस्तों, आगे रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। तो आज जो हम सीधी से सिंगरौली के रूट की तरफ आपको काम दिखा रहे थे, वहाँ तक के लिए इतना ही चाहेंगे। आगे जब और काम होगा तो हम एक नया वीडियो बना के लाएंगे और आपको दिखाएंगे आगे और कितना काम हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद।